अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के एग्ज़ाम से कनेक्ट है। कनेक्टिविटी कैसी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता था कि कुछ हालात साजगार नहीं रहे बीच बीच में, अभी कर्फ्यू था, सभी जगह बंद कर दिया गया था। उसकी वजह से हमारा एक बच्चों का जो ओरल था इंग्लिश का वो छूट गया था, जिसके लिए हम बहुत डिस्टर्ब थे। आप लोगों के भी मुझे बहुत फ़ोन आ रहे थे, आप भी डिस्टर्ब थे, बच्चों ने भी पूरी तैयारियां की थी, लेकिन हालात साजगार नहीं होने की वजह से हम उस ओरल को हम नहीं ले पाए। तो अल्लाह ने हमें वक्त दिया है अभी, क्योंकि हमने उस हिसाब से छुट्टियों को प्लान किया था कि अगर ईद अगर 29 का चांद होता है तो 30 की होगी, और 30 का होता है तो 31 की होगी। इस टाइप का जो हमारा प्लानिंग थी, हमने उस अकॉर्डिंग जो है 1 या 2 दिन का वक्त अपने बच्चों के लिए, मतलब इस टाइप के कन्फ्यूज़न के लिए निकाल कर रखा था। तो जो पेपर हमारा छूट गया है, जो ओरल इंग्लिश का हमारा छूट गया है, वो तो हमें किसी न किसी तरह से लेना ही है, क्योंकि ईद के बाद में जब बच्चे आ रहे थे स्कूल तो उस पर डायरेक्ट रिटर्न पेपर था, और रिटर्न पेपर के वक्त में उस चीज़ को कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसलिए स्कूल ने, मैनेजमेंट, हायर अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है कि अब जो बच्चों का जो हमारा इंग्लिश का जो ओरल था, जो छूट गया था, वो ओरल हम अपने बच्चों का 3 तारीख को लेंगे, 3 अप्रैल को। सेम टाइम रहेगा, सिर्फ छुट्टी का जो वक्त है उसमें 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो ओरल हमारा छूट गया था इंग्लिश ओरल का, वो ओरल हमारा 3 अप्रैल को स्कूल का जो टाइमिंग है सुबह का, जो जिस क्लास का टाइम है वही टाइम पर सेम रहेगा, सिर्फ छुट्टी 1 घंटा लेट होगी। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि रिटर्न पेपर शुरू होंगे तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो करना है, उसके लिए 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। और क्योंकि रमज़ान भी नहीं रहेंगे तो कोई मसले मसाइल नहीं हैं उन सब चीज़ों के। तो आप उस बात को अपने जहन में अच्छे से रखिए कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो डेट दे रहा हूँ, आपको उसका ख्याल रखना है। और उस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर उस दिन कोई एब्सेंट होता है तो दोबारा हम उसका ओरल नहीं लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और भी आई थी कि जैसे कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब थी, कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज थे, कुछ बच्चों की वोमिटिंग का मसला था, लूज़ मोशन, बहुत कुछ चल रहा था उन मसलों के लिए। तो किसी बच्चे के 1-2 जो ओरल है वो छूट गए हैं, तो इंशाल्लाह वो 3 तारीख को हम उन बच्चों के वो ओरल भी कवर करेंगे। इसलिए आपके बच्चों की एब्सेंटीज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ईद किसी भी दिन आए, ईद की डेट कोई सी भी हो, आपको चाहे 2 दिन छुट्टी के मिले या आपको 3 दिन छुट्टी के मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको जो डेट दे रहा हूँ, आपको उस डेट को ख्याल रखना है कि 3 तारीख को हमें अपने बच्चों को सेम टाइम स्कूल भेजना है। जो इंग्लिश का ओरल हमारा छूट गया था उस दिन हम वो अपने बच्चों का ओरल कवर करेंगे, और उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा उस दिन। और जो बच्चे हॉस्पिटलाइज थे, जो प्रॉब्लम थी बच्चों की तबीयत की, उस दिन इंशाल्लाह वो भी कवर अप कर उनको रिटर्न के लिए आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया, इसका आपको ख्याल रखना। ये नर्सरी क्लास से लेकर 8th क्लास तक ये सभी बच्चों के लिए यही सिस्टम लागू है। ठीक है, एक तो ये हो गया। 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, वो भी आपको बता दिया गया है कि जैसे नर्सरी क्लास का जो टाइम था वो 9 बजे से 12 बजे तक का था, तो उनको 1 बजे छुट्टी उनकी होगी, और हिफ्ज़ कुरान की 2:30 बजे होगी। उसी तरह 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का टाइम जो था वो 8 बजे से 11 बजे तक था, लेकिन 3 तारीख को उनका टाइम जो है वो 8 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया है। बाकी का जो उनके रिटर्न पेपर होंगे तो वो उनके टाइम जिस अकॉर्डिंग होगा उस टाइम उनका ये चलता रहेगा। तो ये एक चीज़ होगी। 4 तारीख को जुमे के दिन, क्योंकि 3 तारीख को ये पेपर होंगे, 4 तारीख को हॉलीडे रहेगा, क्योंकि बच्चों के रिटर्न के लिए उनको उनकी तैयारियां करनी है। तो 4 तारीख हॉलीडे रखी गई है। 5 तारीख से उनको कंटिन्यू जो उनका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका रिटर्न पेपर चालू रहेगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। मैं देख रहा हूँ अभी कि बहुत सारे बच्चों ने जो है वो अपने अपने हेयर्स उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अजीब अजीब से बिल्कुल मत्थे निकले हुए, ये अलग अलग कहें। तो मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि ईद का वक्त है। कुछ बच्चों को ने यहाँ से हेयर कट किए हैं अपने छोटे छोटे, और यहाँ कुछ पगड़ी टाइप की बना कर रख ली है, कुछ अजीब अजीब से उन्होंने शेप बनाए हैं अपने उसके। तो मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ईद का वक्त है। अगर उनको अपने वो शौक़ उस तरह से पूरे करने हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन
जब 3 तारीख को ये बच्चे यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अभी वक्त भी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन है आपके पास में हेयर कट के लिए, तो बच्चे जब यहाँ पर आएंगे 3 तारीख को, तो सबसे पहले मैं उनके हेयर चेक करूँगा। तो इसलिए प्लीज़ सभी बच्चे जो सिंपल आपकी जो हेयर स्टाइल है, आपको उस तरह से जो एक स्टूडेंट का लुक होता है उस तरह से आपको वो हेयर कट कर कर आना है। अगर किसी भी बच्चे ने यहाँ से कम बाल रखकर यहाँ पर कुछ अलग गुम्बद टाइप का बना के लेकर आया, मैं उनको वापस करूँगा। ये बात आप भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं वक्त दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको कि आपके हेयर सिंपल एक स्टूडेंट की तरह के हेयर होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको स्कूल के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, जिन पेरेंट्स ने हमसे वक्त मांगा था कि सर ईद का मसला है, थोड़ा सा ईद तक रुक जाइए, फ़ीस का मामला है, हम रिटर्न के पहले भर देंगे, जो भी हमसे XYZ उन्होंने वक्त मांगा था, तो हमने वक्त को उनको वक्त दिया था, उस वक्त को हमने कवर अप किया था। उसका रीज़न ये था कि हालात ठीक नहीं थे, हमें भी समझ रहा था कि सब बंद है, तो हमने उन सब चीज़ों के लिए वक्त दिया आप लोगों को। तो जो वक्त आप लोगों को दिया गया था रिटर्न के पहले तक का, वो अब आपका वक्त जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो 5 तारीख को जब आपके बच्चे के रिटर्न होंगे, उसके पहले आपको उनकी पूरी फ़ीस आपको पे करनी है, वरना आपको पता है कि आपके बच्चे के आई कार्ड अभी जो है वो नहीं दिए गए हैं, और वहाँ डायरी के अंदर आपके बच्चों का जो टाइम है, जो डेट है वो मेंशन की गई है। तो उस वक्त आपका बच्चा डिस्टर्ब ना हो, उसकी वजह से आपको स्कूल 3 तारीख को भी चालू रहेगी और 4 तारीख को भी चालू रहेगी। आप अपने बच्चे की फ़ीस पे करके वहाँ से स्लिप लें, और अपना जो डेट है आपकी, वो डेट को वहाँ से हम कट करेंगे और आपको आई कार्ड इशू किया जाएगा। उसके बाद आपके बच्चे का जो है वो एग्ज़ाम कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये जो चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों पे प्लीज़ ज़रा आप फोकस करिए, और इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा, अब आगे एग्ज़ाम शुरू रहेंगे, और अगर ईद जो भी तारीख़ की होगी उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो चांद के मसले रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को इस वीडियोज़ के ज़रिए मेंशन कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप कोई कन्फ्यूज़न ना करें, और 3 तारीख को अपने बच्चों को जो है, जो ओरल हमारा छूट गया था उसके लिए तैयार करें, प्रिपरेशन करें उनके लिए। अभी वक्त है, ये 2-4 दिन इसलिए रखे गए हैं इसके पीछे, ताकि जो आपकी भूल चूक हो गई है बच्चों की, जो उनके जहन से उतर गया है, वो उसको कवर अप कर लें। तो ये सब चीज़ें आप इस वीडियो के ज़रिए आपको बता दी गई हैं। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को देखें अच्छे से और ये समझ लें, और आप सभी लोगों को आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि शायद फिर कल संडे है, हो सकता है कि कल चांद हो जाए तो आपसे मुलाकात ना हो पाए, बच्चों से मुलाकात ना हो पाए हमारी। तो मैं आज ही से आप सबको राजगवई पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट, राजगवई पब्लिक स्कूल हायर अथॉरिटीज़, राजगवई पब्लिक स्कूल ऑल टीचर स्टाफ, राजगवई पब्लिक स्कूल ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सभी को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।